आईपीएल और पीएसएल के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है, ये इसी बात से पता चल जाता है कि 13 साल के वैभव सूर्यवंशी, जिन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 1.1 सीआर में लिया है, उनकी फीस पाकिस्तान में बाबर आजम की फीस जो पीएसएल में मिलती है उससे ज्यादा है। तो आप इमेजिन कर सकते हो, बाबर आजम को पीएसएल में सबसे बड़े ड्राफ्ट में रखा गया है और उनकी फीस अगर मैं इंडियन करेंसी में बात करूं तो 1.08 सीआर इंडियन रुपीस है और वहीं वैभव सूर्यवंशी को मिले हैं 1.1 सीआर इंडियन रुपीस। जबकि वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक आईपीएल में अपना डेब्यू तक नहीं किया है, ना कोई इंटरनेशनल डेब्यू किया है। वैभव सूर्यवंशी के जो भी अचीवमेंट्स हैं वो डोमेस्टिक में है। और साथ साथ अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक नया डिसीजन लिया है, एक अनूठा डिसीजन। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने यह डिसाइड किया है कि उनके प्लेयर्स उनके डोमेस्टिक सीजन के दौरान कोई भी लीग नहीं खेलेंगे। मतलब पीएसएल में इस बार आपको इंग्लैंड प्लेयर्स खेलते नहीं दिखेंगे। हाँ, जो रिटायर्ड इंग्लैंड प्लेयर्स हैं, जो क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, वो भले आपको एक आध दिख जाएं, लेकिन जो करंट एक्टिव प्लेयर्स हैं वो इंग्लैंड की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते दिखेंगे। और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने सिर्फ एक प्रोविजन दिया है कि अगर कोई इंग्लैंड क्रिकेटर आईपीएल खेल रहा है तो दैट इज फाइन, लेकिन किसी और लीग में परमिशन नहीं है। यानी कि दुबई लीग, ये आईएल T20, पीएसएल, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। आप इमेजिन कर सकते हो कि एक क्रिकेट बोर्ड ने स्पेसिफिकली आईपीएल को ये प्रोविजन दी है और बाकी लीग्स को नहीं। तो पीएसएल जो ये उम्मीद में था कि शायद आईपीएल के जो लेफ्ट ओवर्स हैं फॉरेन प्लेयर्स में, वो हमें आसानी से मिल जाएंगे। अब देखिए, स्टीव स्मिथ हैं और केन विलियमसन है, ये सब प्लेयर जिन्हें आईपीएल फ्रेंचाइजीज ने नहीं लिया है, जो अपने कैरियर के उस स्टेज पर हैं जहां शायद मुश्किल से 2 साल तक वो T20 क्रिकेट खेल सकते हैं। दे आर ऑल 35+। इसमें डेविड वार्नर भी आते हैं जो रिटायर हो चुके हैं। तो ये सब आपको शायद पीएसएल खेलते दिख जाएं, लेकिन अदरवाइज आपको करंट एक्टिव इंग्लैंड क्रिकेटर्स में से कोई भी क्रिकेटर नहीं दिखेगा। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स भी पीएसएल से दूर ही रहते हैं, क्योंकि पीएसएल में पैसे एक तो इतने कम है। आप कंपैरिजन देख लो, यहां मैं ये कंपेयर नहीं कर रहा हूं कि वैभव सूर्यवंशी इज बेटर देन बाबर आजम या कुछ, लेकिन मैं सिर्फ अगर पैसों के हिसाब से बात करूं, अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं, तो कहीं से भी ये कंपैरिजन आपको कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट नहीं दिखता है। कोई भी टीम, कोई भी फॉरेन प्लेयर्स भी अगर पीएसएल में जाते हैं तो वो भी उसी ड्राफ्ट कैटेगरी में जाते हैं, उनकी भी फीस इसी रेशियो में रहती है। तो जहां पर आईपीएल में आपको थोड़े कम पैसों में बिकने वाले ओवरसीज प्लेयर भी 5-6 करोड़ कमाते हैं, वहीं पीएसएल में वो पैसे इक्विवेलेंट टू 60-70 लाख होंगे। तो 10 गुने का फर्क है। आप इमेजिन करो, 10 टाइम्स का फर्क है। तो इतने बड़े फर्क में कोई भी प्लेयर पीएसएल खेलने नहीं जाएगा। और अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ये जो डिसीजन लिया है, इस डिसीजन के बाद पीएसएल पर और ज्यादा बुरा इंपैक्ट आएगा, क्योंकि वैसे भी पीएसएल स्ट्रगल कर रही है बड़े प्लेयर्स को लाने के लिए। बात करें वैभव सूर्यवंशी की, तो ऑफ कोर्स उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है टू बी द यंगेस्ट एवर आईपीएल बाय। आप इमेजिन कर सकते हो कि आईपीएल में उनसे यंग प्लेयर आज तक नहीं आया। वैभव सूर्यवंशी जो बिहार से बिलोंग करते हैं, दैट इज ऑल्सो इन इटसेल्फ अ यूनिक फैक्ट, क्योंकि बिहार से बहुत कम प्लेयर्स हैं जो निकल के आते हैं। ऑफ लेट हम मुकेश कुमार और आकाशदीप, आपको दो ऐसे बॉलर्स दिखे हैं जो बिहार से हैं, लेकिन जनरली वहां से फास्ट बॉलर्स आते हैं। लेकिन इतना यंग टैलेंटेड बैट्समैन बिहार से बहुत रेयरली देखने को मिलता है। हालांकि उनकी एज को लेकर एक कंट्रोवर्सी चल रही है, क्योंकि उनका अभी मार्च 2011 उनकी डेट ऑफ बर्थ जो रजिस्टर्ड एज है, लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने गलती से यह कह दिया था कि सितंबर में वो 14 साल के हो जाएंगे। इनफैक्ट सितंबर 2023 में उन्होंने कहा था कि वो 14 साल के हो जाएंगे, तो उस हिसाब से इस साल वो 15 के हो चुके हैं सितंबर में। लेकिन बाद में उनके फादर और उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये बात गलती से निकल गई थी। अब फैक्ट कोई भी हो, चलो अगर हम 15 साल भी मान लेते हैं तो स्टिल 15 ईयर्स इज अ वेरी नाइव एज फॉर अ प्लेयर टू बी प्लेइंग आईपीएल। उन्होंने अभी इंडिया अंडर 19 और ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के मैच में एक धमाकेदार सेंचुरी बनाई थी। फर्स्ट क्लास क्रिकेट की फास्टेस्ट एवर सेंचुरी बाय एन इंडियन बैट्समैन, 58 बॉल्स पे 104। इनफैक्ट नॉट ओनली बाय एन इंडियन बैट्समैन, अंडर 19 क्रिकेट में ये फास्टेस्ट एवर सेंचुरी है। 58 बॉल्स पे 104, जिसमें 4 छक्के और 14 बाउंड्रीज थी। बाद में वो रन आउट हो गए थे, लेकिन ये इनिंग्स एक ऐसी इनिंग्स थी जिससे आई बॉल्स कैच किए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 की भी एक अच्छी टीम थी और वहां पर उन्होंने ये रन स्कोर किए। उसके अलावा भी वो
इंडिया की डोमेस्टिक सर्किट में, इंडिया अंडर 19 में रेगुलरली परफॉर्म करते आ रहे हैं और उनके खेलने का स्टाइल काफी तेज है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा आप कह सकते हो फ्रेंचाइजीज के नजर में थे। वो सब चाहते थे कि ये उनकी तरफ से खेले, हालांकि उनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एक यंग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो उनको सही बेट लगे। उन्होंने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू इसी साल किया था और देखते देखते वो अब फ्रेंचाइजीज की नजर में आ गए हैं। और अगर वो आईपीएल में परफॉर्म कर देते हैं देन स्काई इज द लिमिट। वो एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है जो कि स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी करते हैं। और अब देखना होगा कि राजस्थान रॉयल्स उन्हें डेब्यू कब कराता है, लेकिन उनके लिए एक ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस है राजस्थान जैसी बड़ी फ्रेंचाइज में। और राहुल द्रविड़ जैसे कोच के अंदर वो ट्रेनिंग लेंगे। उनकी टीम में एक और यंगस्टर हैं जो अभी मर्ज होकर सुपरस्टार बन चुके हैं, विच इज यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन भी हैं, रियन पराग है। तो ऑफ कोर्स इनके साथ रह के इन्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग वैभव सूर्यवंशी प्ले। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।